जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ और 1 सेकंड। जी, जी, स्क्रीन आपको मेरी नज़र आ रही है? स्लाइड्स? काइंडली कंफर्म कर दें, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? अच्छा, ठीक है। चलें, आप जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे ना बीच में, वो आप मेरे से पूछ लेना। अच्छा, ये हम बेसिकली ना एक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं लोगों को, लाइक मतलब कि जो पाकिस्तान के हालात हैं और जो जॉब की सूरत हाल है, तो जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो इस वक्त यही है कि आप ऑनलाइन पैसे कमाएं। ठीक है, और ख़ास तौर पर गर्ल्स के लिए तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है, इसकी बजाय कि वो कहाँ पे जॉब्स करें और कहाँ पे धक्के खाती फिरें। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी नाउ डेज। ठीक है, तो यस। अच्छा, मैं अपना इंट्रो कराता हूँ कि मेरी डिग्री है बेसिकली, आई हैव अ डिग्री इन बीएससी इंजीनियरिंग फ्रॉम यूईटी। ठीक है, तकरीबन 2017 में मैंने अपनी डिग्री की थी एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम यूईटी टेक्सला। ठीक है, अच्छा, फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट की थी 2019 में। अच्छा, इंजीनियरिंग से यहाँ पे आने की भी सिचुएशन यही थी कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, कि लाइक आप अच्छी से अच्छी कंपनी में भी जॉब करो तो आपकी क्या सैलरी है जी, 40,000, 50,000, 60,000। ठीक है, तो लाइक ना, और ग्रोथ ग्रोथ के चांसेस नहीं है पाकिस्तान में, मतलब कि काफ़ी सारे मसले मसाइल। ठीक है, जो जॉब के अंदर जो पॉलिटिक्स हैं और इस तरह के काफ़ी सारे मसले मसाइल। तो मैंने 2019 में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज किए हैं, कंटेंट राइटिंग के, पब्लिशिंग के, ई कॉमर्स, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक $1 मिलियन से ज़्यादा की अर्निंग करवाई है मैंने अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, उनके लिए इतनी ऑलमोस्ट इतनी अमाउंट जनरेट की हैं, ख़ास तौर पर ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स में, डिजिटल मार्केटिंग जो उनकी प्रमोशंस करनी है, और बुक पब्लिशिंग वगैरह, बुक राइटिंग वगैरह भी हम अमेज़ोन पे करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे टीम है, 5 पीपल की टीम है। ठीक है, जो कि हर कोई अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। ठीक है, अच्छा, और मेरा पोर्टफोलियो की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन $11,000 फाइवर पे कमाए हैं अभी तक, और ऑलमोस्ट $30,000 जो है ना वो मेरे अपवर्क वे और विद डायरेक्ट क्लाइंट्स, जो मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, जो कि बेसिकली आते तो मुझे फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म से ही हैं, कुछ फेसबुक वगैरह से क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, और उनको जब मैं, मतलब कि डायरेक्ट क्लाइंट से मुराद है कि जिनको मैं कन्विंस कर देता हूँ कि भाई अब मेरे साथ ना आप डायरेक्ट डील करें, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें फ़र्क ये होता है कि जो फाइवर जो है ना वो आपको लाइक 20% जो है ना, 20% आपकी फ़ीस काटता है। ठीक है, मतलब कि अगर क्लाइंट ने आपको $100 दिए हैं, तो फाइवर उस $100 में से 20% जो है ना वो फाइवर के चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अपवर्क भी पैसे काटता है। तो सबसे जो बेस्ट होता है ना कि हम क्लाइंट को कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को ना डायरेक्ट ही कर दें, मतलब कि अपने साथ डायरेक्ट, मतलब क्लाइंट अगर मुझे $100 देगा तो मुझे भी 100 ही मिलेंगे। ठीक है, बीच में कोई फाइवर अपवर का कोई रोला नहीं। ठीक है, तो वो खैर वो स्ट्रेटजीज भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके साथ मैं शॉपिफाई पे सेलिंग करता हूँ, अमेज़ोन पे, एटसी पे, टिकटॉक शॉप पे। ठीक है, उसके अलावा ब्लॉगिंग एंड एसईओ भी करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पोर्टफोलियो है जो कि मैंने तकरीबन इन द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, इन द लास्ट 5 ईयर्स में मैंने ये सब चीज़ें सीखी भी हैं और कर भी रहा हूँ, और अपनी टीम के साथ मिलके। ठीक है, अब सवाल आता है कि व्हाट अबाउट यू, कि आप इस वक्त क्या कर रही हैं या आपने इस वक्त क्या किया लाइफ में। ठीक है, तो वो काइंडली आप मुझे बताएं कि अभी तक आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, या अगर कुछ ऑनलाइन अर्निंग की है या नहीं की, या क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, वालेकुम सलाम। बेसिकली मैंने एमबीए किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, आईएएस डिपार्टमेंट से मार्केटिंग में। ठीक है, 2022 में मैंने कंप्लीट किया था। उसके अलावा 2016 से 18 में मैंने शाहीन एयर इंटरनेशनल में जॉब की हुई है एज एन असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, और रिसेंटली मैं फैसल मूवर्स में जॉब कर रही हूँ ठीक है। एज अ कोऑर्डिनेटर, और ऑनलाइन में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा देखें, अच्छा आप ना ठीक है, मुझे समझ आ गया। आप अपने ना बैकग्राउंड वो माइक को म्यूट कर दें, क्योंकि वो ना बैकग्राउंड में शोर काफ़ी आ रहा है आपके। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अब चले मैं आपको अपनी फाइवर की प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें,
तो ये देखें अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन $11,000 से ज़्यादा बन चुके हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो कंटिन्यू ही है। ठीक है, ये कुछ पेमेंट मतलब कि ये अलग सिस्टम है, वो जब हम सीखेंगे तो मैं आपको समझा भी दूंगा कैसे चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक अर्निंग्स टू डेट जो है वो तकरीबन $11,000 क्रॉस कर गई है। ठीक है, रिफ़्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी मुझे किसी क्लाइंट का लगता है मैसेज भी आया हुआ है। ठीक है, चले मैं ये देखता हूँ बाद में। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके आगे हम आते। अच्छा, अब आप देखें, अब जॉब कर रही हैं। मैं खुद तकरीबन 2 साल में जॉब करता रहा हूँ, मुझे पता है कि जॉब में क्या मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, अलग पॉलिटिक्स, अलग रोलर रप्पे। ठीक है, और ख़ास तौर पर जो लड़कियों के लिए तो ख़ास तौर पर यही मसला है कि जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, लाइक आपको वहाँ पे हर जो ख़ास तौर पर जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पे तो सेफ्टी फिर भी मेंटेन होती है। जो छोटी मोटी कंपनीज़ हैं वहाँ पे तो कोई बुरे ही हालात है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस्लाम क्या कह रहा है पैसे के बारे में। ठीक है, लाइक पैसा तो सबकी ज़रूरत है, लेकिन बाज़ का लोगों का कॉन्सेप्ट बना होता है कि यार इस्लाम के अंदर ना, इस्लाम जो है वो पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। ठीक है। अच्छा, 1 सेकेंड। अच्छा, अभी कुछ मज़ीद लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, लोगों का कॉन्सेप्ट बना होता है कि यार इस्लाम में जो पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ लाइक ना जो जैसे हम देखते हैं कि जो मौलवी हजरात है वो मोस्टली गरीब ही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ना लोगों का एक बड़ा गलत माइंडसेट बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कुरान में सेकंड्स बारे में आयत क्या आ रही है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरती हसनता व किना अज़ाबन्नार। मतलब कि अल्लाह कह रहा है, मतलब कि अल्लाह ने खुद इंसान को दुआ सिखाई है कि ए अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और कब्र के अजाब से बचा। ठीक है, तो आखिरत की में भलाई तो यही है कि चलें आप नमाज़ पढ़ें, रोज़ा ज़कात हज। ठीक है, ये अपने अमाल करेंगे तो उससे आपकी आखिरत समझ जाएगी। लेकिन दुनिया में भलाई क्या चीज़ है? ठीक है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में भलाई क्या है। दुनिया में भलाई यही है कि इंसान को कभी किसी दूसरे इंसान के सामने ना झुकना पड़े। ठीक है, कभी आपको किसी से कर्जा ना मांगना पड़े, कभी आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। ठीक है, और वो चीज़ आप तब भी अचीव कर सकते हो जब आपके पास कम से कम इतना पैसा हो कि जो आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो आसानी से पूरी हो जाए। ठीक है, तो देखें अब इसमें हज़रत उस्मान का एक वाक़या है कि मदीना, जब वो मदीना में हिजरत करके गए तो एक यहूदी था। ठीक है, उसने क्या किया था कि वो लोगों को पानी बेचता था, कुएं पे कब्ज़ा किया हुआ था, पानी बेचता था। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तिजारत करते थे और इनके पास इतना पैसा था तो इन्होंने वो एक कुआं ही ख़रीद लिया यहूदी से, और वो कुआं जो है वो मुसलमानों में वक्फ़ कर दिया। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया मदीना में कि लोगों के पास ज़कात ज़कात आप देना चाहते थे लेकिन ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। ठीक है, मतलब कि इतने लोगों के पास इतना पैसा हो गया था कि कोई भी जो है ना गरीब बंदा बचा ही नहीं था मदीना के अंदर। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, फिर आपके सामने हज़रत अबू बकर, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह, हज़रत खतीजा जो थी दुनिया की मतलब कि मोस्ट फेमस, जो मतलब कि एक फ़ीमेल है लेकिन ये ताजिर थी। ठीक है, इनकी तिजारत जो है सारी दुनिया में इनकी तिजारत चलती थी। ठीक है, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये सारे सहाबी थे जो कि बहुत बड़े बड़े ताजिर थे। ठीक है, ताजिर अब हम आपको ई कॉमर्स के अंदर सिखाएंगे भी। पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले तो तिजारत जो होती थी वो फ़िज़िकल तिजारत होती थी। लाइक लोग जैसे आजकल भी बाज़ारों में कि लोग बाज़ारों में चीज़ें बेचते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि अब तिजारत चली गई है ऑनलाइन। अब लोग ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे होते हैं। अब दराज है आपके सामने, फॉर एग्जांपल दराज क्या चीज़ है, ये ई कॉमर्स का ई कॉमर्स का हिस्सा ही है। लाइक ई कॉमर्स की सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा सॉरी, वो दराज डॉट पी के है। ठीक है, तो ये पहले ज़माने में तिजारत किसी इस तरीके से होती थी, फ़िज़िकल होती थी। अब वही तिजारत जो है ऑनलाइन चली गई है। ठीक है, इसमें देखें एक और कुरान की आयत है, दोज हु स्पेंड देयर वेल्थ अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ठीक है, कि अल्लाह के कह रहा है कि जो लोग अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह की राह में और सुबह व शाम खर्च करते हैं। ठीक है, लोगों के सामने भी, सीक्रेट भी, छुप के भी खर्च करते हैं, लोगों के सामने भी खर्च करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा इनाम है। ठीक है, तो कौन कौन सा बंदा ऐसा हो सकता है जो कि सुबह व शाम अल्लाह की राह में पैसे खर्च कर रहा हो? ठीक है, गरीब बंदा हो सकता है कि अमीर बंदा हो सकता है। ठीक है, तो यही सोचें कि इस्लाम जो है ना वो खुद आपको इन्फ्लुएंस मोटिवेट करता है कि भाई गुर्बत से निकलो, पैसे कमाओ।
ठीक है, नए नए तरीके ढूंढो जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, और हलाल तरीके से पैसे कमाएं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, पुअर वर्सेस रिच माइंडसेट क्या है? ठीक है, अच्छा अब गरीब बंदा जो होता है ना, गरीब बंदा सारी ज़िंदगी ना वो यही एक इसी कश्मकश में पड़ा रहता है कि यार कि आई कांट अफोर्ड इट। ठीक है, उन कोई भी चीज़ ज़िंदगी की लेनी हो ना, फॉर एग्जांपल गाड़ी की बात आ गई, कोई घर की बात आ गई, किसी भी चीज़ की बात आ गई, उनका यही जवाब होता है कि यार मैं ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। लेकिन अमीर बंदे का क्या माइंडसेट होता है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। ठीक है, वो अमीर ज़रूरी नहीं कि उसकी जेब में इतने पैसे हों उस वक्त। ठीक है, आपकी ख्वाहिश है कि यार मेरे पास एक गाड़ी हो। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी जेब में 1 लाख, मतलब कि गाड़ी की जो आजकल क्या नॉर्मल भी गाड़ी जो है 15 से 20 लाख की मिलेगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी जेब में 15-20 लाख हो। लेकिन आपने सवाल जो है ना, आपका सवाल बहुत मैटर करेगा कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं इस गाड़ी को कैसे ख़रीदूँगा। ठीक है, फिर आपके सामने रास्ते खुलेंगे कि यार क्या क्या मैं अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने क्या हैं, किन किन तरीक़ों से मैं पैसे कमा सकता हूँ कि मैं जो है ना इस काबिल बन जाऊँ, या मेरे पास इतनी सेविंग्स हो जाएं कि मैं कम अज़ कम कल को चल के ना, तो मैं कम अज़ कम अपनी ये चीज़ या अपनी जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर सकूँ। ठीक है, और दूसरा मसला यही है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो अमीर लोग होते हैं ना, उन अमीर असल में अमीर इंसान बनता ही अपनी सोच के साथ है। ठीक है, ये जो अगर हम माइंडसेट की बात करते हैं ना, ठहरे एक सेकंड। ये जो अगर हम माइंडसेट की भी बात करते हैं ना, तो अमीर बंदे का माइंडसेट क्या होता है कि वो हमेशा ना एक्शन लेने पे बिलीव करता है कि यार कि जो भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं यार एक्शन लो, उसको एक हद तक लेके जाओ। दूसरों को भी मदद करता है कि यार दूसरे लोग भी अमीर बने, कॉन्स्टेंटली लर्निंग, मुसलसल वो ना सीखता रहेगा। और जो गरीब बंदा होता है वो उसे लगता है कि यार पता नहीं ज़िंदगी ना इधर ही ख़त्म है, बस ये जी हुकूमत ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, हालात ये हो गए, पाकिस्तान ये हो गया, वो हो गया, वो ना बस ये उनके जब भी आप बातें सुनेंगे वो रोना ही रोना कि यार ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो वो जो आपका जो माइंडसेट है ना, यही आपको डिफ्रेंशिएट करेगा कि कल को आपने अमीर बनना है या सारी ज़िंदगी आपने गरीब ही रहना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है ना कि आपने अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क करना है। आपने स्मार्ट गोल सेट करने हैं, स्मार्ट गोल्स। ये खैर ये चीज़ें हम इंशाल्लाह लेटर हम ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। ठीक है, कैसे आपने 1 रुपये से 10 रुपये बनाने हैं, कैसे 10 से 1000, 1000 से 1 लाख, कैसे कैसे वो सारी स्टेज आपने कैसे कवर करनी है। ठीक है, अच्छा अब वाई फ्रीलांसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल यही आता है कि भाई फ्रीलांसिंग क्यों करें। ठीक है, और भी तो इतने सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के। ठीक है, आप एक जॉब कर रहे हो, गरीब बंदे क्या करते हैं, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, गरीब बंदा क्या करता है कि वो कहता है कि चल यार एक जॉब मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे उधर से लेट से 50,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन अब मेरे महीने के खर्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो मैं चलो दूसरी जॉब कर लेती हूँ। ठीक है, तो 50-50 कितना हो गया जी, लाख रुपया हो गया। अब मैं तीसरी जॉब कर लेती, तीसरी जॉब करने का टाइम ही नहीं है। ठीक है, दिन में आपके पास 24 घंटे हैं। ठीक है, उन 24 घंटों के अंदर बंदा कितने घंटे काम कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेट से 12 घंटे, 14 घंटे काम कर ले। ठीक है, उसी के अंदर ही बस हो जाती है। ठीक है, हिम्मत ही नहीं रहती। तो जो हल है ना वो ये नहीं है कि यार आप जॉब पे जो भी करी जाओ। ठीक है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपने ना अपनी इकोनॉमी को चेंज कर लेना है। ठीक है, हम हमारा ज़रा फोकस है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त है $340 बिलियन। ठीक है, लेकिन अगर आप अमेरिका की इकोनॉमी देखें, अमेरिका की इकोनॉमी है 25.3 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है ना वो पाकिस्तान के मुकाबले में कोई 25,000 गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है। एक एक जो 1000 बिलियन हो ना, तो 1 ट्रिलियन बनता है। ठीक है, सॉरी, इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट। यार ये भी इश्यूज है। ठीक है, मैं वैसे ना इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो वो इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग में भी शेयर कर दूंगा मैं। ओए होए, तो बड़े गलत टाइम पे इंटरनेट चला गया।
चलो जी रीजॉइन करें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो तो अब मैं मीटिंग में ही है। कहाँ से आपने स्लाइड वैसे छोड़ी थी लास्ट टाइम? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आई थिंक सो के आज इंटरनेट भी आ रही तंग कर रहा है। हेलो हेलो, हीरा, कैन यू हेयर मी? सैयद इमरान हुसैन। अच्छा चलें, ठीक हो गया। ठीक है, सॉरी, मैं इंटरनेट अचानक ही डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा देखें कि बात में ये कर रहा था कि फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए आपको। ठीक है, कि आप पाकिस्तान, इस वक्त आप कमा रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में रह के। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी है इस वक्त सिर्फ $340 बिलियन। ठीक है, लाइक मतलब कि अगर अगर आपको कल को गवर्नमेंट कहती भी है ना कि भाई हम 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन वो नौकरियां देने के लिए भाई आपके पास इतना पैसा ही नहीं है। ठीक है, आपकी इकोनॉमी ही बहुत वीक है। ठीक है, आप कहाँ से लोगों को इतनी नौकरियां देंगे? ठीक है, जबकि अमेरिका जो है, अमेरिका की इकोनॉमी है $28.78 ट्रिलियन। ठीक है, जो ये इस वजह के लेटेस्ट स्टैट्स हैं। ठीक है, ये थोड़ी पिक्चर पुरानी थी। अभी जो कल मैंने जो स्टैट्स देखे हैं उसमें $28.78 ट्रिलियन के स्टैट्स मुझे नज़र आए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी इकोनॉमी शिफ्ट कर लेनी है। अब पाकिस्तान से बैठ के कमा रहे हैं, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी में कमा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में आप कभी भी एक महीने में 10 लाख रुपए नहीं कमा सकते। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको ये इजाज़त ही नहीं देती। ठीक है, हमारी इकोनॉमी बहुत वीक है। ठीक है, लेकिन जब हम यूएस में जाते हैं, जब आप यूएस इकोनॉमी में जाते हैं, आप कमाते हैं डॉलर्स में। ठीक है, और जब वो डॉलर्स को जब आप रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो यूएसटी टू पीकेआर जब आप जाते हैं, तो अगर आप लेट से महीने का $3000 भी कमा रहे हैं, तो पाकिस्तान में वो 8 साढ़े 8 लाख रुपया बन जाता है। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ हैं जिसमें लोग इतने पैसे कमा लेते हैं एक महीने के अंदर। ठीक है, वो पाकिस्तानी है। ठीक है, तो खैर, इस वक्त जो यूएसटी का रेट है वो भी तकरीबन 277 पी के आ रहा है। ठीक है, तो जो सबसे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना इस वक्त, वो आपके लिए ये है। आपको सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए। आपको आपको सिर्फ एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, लैपटॉप स्लैश कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ठीक है, दो चीज़ें आपको चाहिए और आपका जो है ना, आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, स्किल आपने सीखनी है। फ्रीलांसिंग की जो जर्नी है ना वो ऐसे ही है, एक स्किल आपने सीखी और उस स्किल को आपने ऑनलाइन बेचना है। ठीक है, और ख़रीदने वाले बहुत हैं। ठीक है, यूएस इतनी बड़ी जो इकोनॉमी ना वो ऐसे नहीं है। ये सारा जो है ना, यूएस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है। ठीक है, चाइना भी है, लेकिन चाइना का मसला ये है कि चाइना जो है ना वो हर चीज़ को सस्ता करके बेचता है। ठीक है, तो वहाँ पे लेकिन जो गोरे जो है ना वो हर चीज़ को बड़े क्वालिटी को बड़ा मेंटेन रखते हैं, तो हर चीज़ के ना को महंगा बेचते हैं। ठीक है, तो ये असल में दोनों में फ़र्क है, ये सस्ता ये महंगा। ठीक है, तो हमारा फोकस उसी पे है जो कि महंगा है, जहाँ से हमारे ज़्यादा पैसे बनने के चांस होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेरी क्या डिस्कवरीज हैं? ठीक है, जो अभी तक मैंने पिछले 5 सालों में देखा है कि लाइक स्टडी इनकम स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मल्टीपल क्लाइंट्स जो कि लाइक मतलब कि एक क्लाइंट लेट से मुझे एक यहाँ पे जॉब में क्या होता है, आपके पास कि एक ही कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पे बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है कि सिर्फ वही कंपनी आपको वो जितने पैसे दे रही है। यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर क्लाइंट से मैं कुछ ना कुछ पैसे लेता हूँ। तो मिल मिला के जो है ना वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। ठीक है, वर्क फ्रॉम योर फेवरेट स्पोर्ट्स, लाइक कभी भी लेट से मैं किसी रेस्टोरेंट में चला गया हूँ खाना खाने, मैं कहीं घूमने चला गया हूँ, मैं नारायण खगान चला गया हूँ, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए। ठीक है, मैं साथ साथ पैसे भी कमा रहा हूँ और साथ साथ मैं अपनी इंजॉयमेंट भी कर रहा हूँ।
ठीक है, जॉब की इनसिक्योरिटी नहीं रहती यार, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम एक मिल जाता है। ठीक है, जो 9 to 5 वाला जो रोला है ना, वही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम पे दिल कर रहा होता है ना, नॉर्मली उस टाइम पे काम कर लेता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैं सुबह उठूँगा, सुबह सुबह 9 बजे उठूँगा और 9 बजे जैसे हम ऑफिस जाते हैं उस तरह वाला सीन। ठीक है, ये नहीं होता। बाद बात कभी मैं 12 बजे उठ के काम कर लेता हूँ, कभी मैं जोहर के बाद कर लेता हूँ। आजकल मेरी रूटीन यही है, जोहर के बाद बैठता हूँ काम करने। ठीक है, और फिर उसके बाद बीच में जब दिल करता है उठ के बाहर भी चले गए। ठीक है, कोई घर के छोटे मोटे काम भी कर लिए, कोई घूमने फिरने भी निकल गए, फिर वापस आए, फिर काम कर लिया। ठीक है, तो इस तरह वाला सीन चल रहा होता है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, रिकैप यही है कि सक्सेस इज़ पास्ट फेलियर। ठीक है, लाइक ज़रूरी नहीं कि आप जैसे ही काम शुरू करेंगे आपने आपने कामयाबी हो जाना है या आपको एकदम से छप्पड़ फाड़ के इतने पैसे मिल जाने हैं। ठीक नहीं, शुरू में आपको फेलियर भी फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो शुरू में आपका एक जर्नी ऐसी होती है, आप सीख रहे होते हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। लेकिन जब अल्टीमेट फेलियर कब आएगा, जब आपने सीखना ही छोड़ दिया, जब आपने ट्राई करना ही छोड़ दिया। ठीक है, जब आप मुसलसल सीखते रहेंगे, नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक स्टेज ऐसी आती है कि आप जो है ना वो इसके ये जो 9 to 5 जो ग्राइंड है ना, जो एक रैट रेस है हमारे पास, एक जो चूहे की दौड़ है, लाइक जो हर बंदा एक रैट रेस में लगा हुआ है, उस रेस से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और आपको पता लगेगा कि यार क्या अब लाइफ मेरी कितनी इंजॉय, मतलब कि कितनी इजी हो गई है कि मैं पैसे भी कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, और मतलब कि मेरे ऊपर इतनी कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है अब। ठीक है, मेरे सर पे कोई बॉस भी नहीं होता जो हर वक्त मुझे सर पे डंडा लेके खड़ा रहे कि हाँ जी आप ये क्यों कर रही हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे रोले भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट पे आते हैं कि अब हम कौन सी स्किल्स इसमें ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें ऑफ़र कर रहे हैं जी, एक तो कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग है, अमेज़ोन पे है, अमेज़ोन पे बुक पब्लिशिंग है। ठीक है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एसईओ एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यूट्यूब एंड टिकटॉक मोनेटाइजेशन है, और फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग जो है ना वो अल्टीमेटली वो एक स्किल भी है, लेकिन अल्टीमेटली ना उसके लिए आपको इसमें से कोई एक चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग का सिंपल मतलब है कि यार आप ऑनलाइन ना कोई अपनी कोई स्किल बेच रहे हो। ठीक है, तो वो जो बेचना है ना, उस बेचने के लिए आपको पहले वो चीज़ आनी भी चाहिए। ठीक है, फिर ही आप बेचोगे ना, जब आपको कुछ आता ही नहीं है फिर आपने बेचना क्या है। ठीक है, तो पॉइंट समझ आ रहा है कि पहले आपको कोई चीज़ आनी भी चाहिए। ठीक है, फिर आप उसको बेच सकते हैं। तो अच्छा, अब उसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ई कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स क्या है कि कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स डेट बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है, लोग ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे दराज है, दराज दराज की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये तो चलो पाकिस्तान में है ना, तो पाकिस्तान में ही इतने लोग हैं जो यहीं से आपके लाहौर के अंदर है तो शालमी चले जाएं, या और भी हर बड़े बड़े शहर में ना ऐसी मार्केट्स बनी हैं, मार्केट से सामान ख़रीदा और बेचना शुरू कर दिया, घड़ियाँ हैं, बैग्स हैं। ठीक है, जो मतलब कि लाखों किस्म की वैरायटी है। ठीक है, वुमेंस के फैशन है, लाइक आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ की सोर्सिंग करें, बेचना शुरू कर दें। वॉचेज़ हैं, बैग्स हैं, ज्वेलरी की आइटम्स है, वुमेंस फैशन है, मेंस फैशन है, हेल्थ एंड ब्यूटी की आइटम्स है, ग्रोसरीज हैं। ठीक है, लाइक अनलिमिटेड होम एंड लाइफस्टाइल की आइटम्स है। ठीक है, अनलिमिटेड होम डेकोर की आइटम्स है। ठीक है, तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप चीज़ सीखें, और सीख के तो आपने उस पर उसको पूरा सिस्टम आपने समझना है और बेचना शुरू कर देना। प्राइवेट, अच्छा इसमें ना डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स होते हैं। प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल में ये होता है कि हम अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हैं मार्केट में। ठीक है, ये ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है और इसमें ना आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है। होल सेल है, होल सेल कंपेरेटिवली उससे ईजी है। होल सेल में ये होता है कि आप दूसरे ब्रांड्स को बेच रहे होते हो लेकिन बल्क क्वांटिटी में बेच रहे होते हैं, लाइक 100 पीस, 1000 पीस। ठीक है, और रिटेल क्या है, रिटेल जैसे हमारी जो गली मोहल्ले की दुकानें होती हैं जो कि सिंगल सिंगल पीस बेच रही होती हैं, ये जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं सिंगल सिंगल पीस भी आप ख़रीद सकते हैं, अगर बल्क में ख़रीदना है बल्क में भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या है, हाँ उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग जो है ना आजकल सबसे ज़्यादा वायरल चीज़ यही है कि आप बेसिकली आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती। ठीक है, लेकिन आप लगा देते हैं बेचने के लिए। ठीक है, लेट से मैं दराज पे जाता हूँ। ठीक है, मुझे मैंने लेट से कोई मेरा जानने वाला कोई रिश्तेदार है, ठीक है, कोई भी बंदा है, ठीक है, या कोई या मार्केट में कोई बंदा मुझे मिल गया, उसके साथ मैंने डील कर दी। वो उसके पास क्या होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ।
कि उसके पास होते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स, इस तरह के फ्लावर्स हैं। मैं इसकी तस्वीरें खींचूंगा, मैं दराज पे जाऊंगा। अब वो बंदा जो है ना वो मार्केट में बेचता है जी 100 रुपये का आर्टिफिशियल फ्लावर, मैं दराज पे जाऊंगा, मैं दराज पे जाके उसकी तस्वीरें खींचूंगा और उसको ना दराज पे लिस्ट कर दूंगा कि भाई ये मैं आर्टिफिशियल फ्लावर बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ, और ये जी इसकी कीमत है 250 रुपये, और मेरे से ख़रीद लें। ठीक है। अब जैसे मुझे ऑर्डर आएगा ना, अब ऑर्डर आएगा, कस्टमर मुझे यहाँ पे 250 रुपये पे करेगा, मैं उस बंदे के पास जाऊँगा, उस बंदी के पास जाऊँगा, उसे मैं कहूँगा कि यार ये चीज़ मुझे भी दो, मुझे वो देगा 100 रुपये की, मैं उसको पैक करके ना तो आगे कस्टमर को भेज दूंगा, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ बीच में, 150 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ आइए पॉइंट। ड्रॉप शिपिंग ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ चली हुई है। ठीक है, गोरे तो बहुत ही पहले टाइम से कर रहे थे, आजकल पाकिस्तानियों ने भी शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इन्वेंट्री आपने शुरू में चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, लेकिन वो चीज़ होनी आपकी ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि चीज़ भी कोई 2 नंबर ही बाद में आप भेज दें, वो तो फिर जाहिर सी बात है, वो तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत बात है, और वैसे भी उसमें तो आपका कस्टमर आपको नेगेटिव रिव्यूज़ दे देगा। ठीक है, और आपका जो सारा सिस्टम है ना वो चलने से पहले ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट समझ आ रहा है, 100 रुपये की आपने एक चीज़ आपने वैसे ही उसकी तस्वीरें खींच के आपने लगा दी। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह बन जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन टाइटल ये हम चैट जीपीटी से बना लेंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली लाइक आपने यहाँ पे लिस्ट कर दी, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, हज़ारों कैटेगरीज आपकी, वुमेन फैशंस, वुमेन की चीज़ें बहुत ही बिकती हैं। ठीक है, औरतें पता नहीं शायद ज़्यादा ही बिल्ली होती हैं, लाइक उनकी बहुत ही लाइक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल्स इस वक्त वुमेन फैशन की होती है। ठीक है, वुमेन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप पकड़ लें, ठीक है, उसकी सेल्स ही सेल्स है। ठीक है, तो खैर चलें आगे आएँ। अच्छा, इसमें हम आपको क्या सिखाएंगे जी, शॉपिफाई पे सिखाएंगे, वू कॉमर्स सिखाएंगे। वू कॉमर्स ये दोनों जो है ना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स है, जिसके आप अपनी अलग से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, दराज का भी आपको थोड़ा बहुत सिस्टम बता देंगे। ठीक है, दराज है, उसके बाद अमेज़ोन है, एटसी है, टिकटॉक शॉप है, ये सारे प्लेटफॉर्म भी आपको समझा देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें ना जिब्रान ने आज की स्टोरी बहुत बेस्ट है इसमें, कि लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तानी तो पता नहीं शायद इस काम में ना कोई ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन ये जिब्रान नियाज साहब है हमारे, पाकिस्तानी हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त अमेज़ोन के टॉप 5 सेलर्स में है। ठीक है, मतलब कि टॉप 5 सेलर्स ऑफ अमेज़ोन। ठीक है, लाइक दुनिया की इनकी कंपनी यूटोपिया डील्स, और दुनिया के मतलब कि मिलियनेयर से भी ज़्यादा लाइक बिलियनेयर स्टेज तक ये बंदा पहुंच चुका है। ठीक है, पाकिस्तानी है। ठीक है, तो हमें इस तरह के बंदे चाहिए जो ये अब इन्होंने क्या किया, इनकी मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। इन्होंने ये पहले आजकल हर बंदा जो है ना वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा होता है, जो भी माल खरीद रहा है चाइना से खरीद रहा है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले चाइना से ख़रीदा, फिर इन्होंने कहा यार पाकिस्तानियों की मदद करनी चाहिए, अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए, इसके बजाय कि हम चाइना को ये अमीर बनाई जा रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिसको पैसा मिल रहा है वही अमीर बन रहा है ना। तो इन्होंने कराची में फैक्ट्री लगाई। इन्होंने क्या किया कि अपने क्या नाम है, चाइना से एक मशीन मंगवाते, पाकिस्तान से इंजीनियर हायर करते, और उस इंजीनियर को कहते कि भाई इस मशीन को खोलो, इसका सारा तरीका समझो, और इस तरह की मुझे ना कोई 20 मशीनें और बना के दो। ठीक है, पाकिस्तानी इंजीनियर यही काम करते, वो उस मशीन की सारी कॉपी, सारा उसका तरीका समझते और उसकी कॉपी तैयार करके दे देते। इस तरह इन्होंने चाइना से मशीनें मशीनें मंगवा मंगवा के ना कराची के अंदर अपना इतना बड़ा सेटअप कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनके ना तकरीबन 8,000 लोग हैं, 8,000 इनके एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग जी मैंने की शुरू की हुई है रिकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि बाद में अगर किसी को स्लाइड मिस भी हो जाती है ना तो वो रिकॉर्डिंग उसका मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा बाद में। ठीक है। अच्छा, तो मतलब कि 8,000 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, और 8,000 एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि पाकिस्तान में क्या सीन होता है कि यार एक बंदा कमाने वाला होता है और 5 बंदे बैठ के खाने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई 8,000 एम्प्लॉयज़ नहीं है, 8,000 घर हैं, 8,000 फैमिलीज़ हैं, जिसके ज़रिए से ना अल्लाह इस बंदे के ज़रिए से उन सबको रिज़्क दे रहा है। ठीक है, तो हमें इस तरह के ताजिर चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए जो आगे आएँ, जो आगे आके लाइक मतलब कि जो खुद भी पैसा कमाएं, जो बाकियों के लिए भी पैसा कमाने का ज़रिया बनते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग क्या होता है कि अच्छा, इसका ई कॉमर्स का समझ आ गया ना। अच्छा, बीच में कोई क्वेश्चन हो मेरे से पूछ लेना यार, अगर किसी को इस बारे में बिल्कुल ही नहीं पता कि ये क्या होता है, दराज क्या होता है, अमेज़ोन क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं। ठीक है, टिकटॉक शॉप क्या होती है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम जब भी आप ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह तो इसको हम मज़ीद डिटेल में इन सब चीज़ों को डिस्कस तो करेंगे। ठीक है।
या कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग क्या है जी कि ऑनलाइन, जब ऑनलाइन का ज़माना आ गया, ठीक है, हर बंदा जो है वो गूगल पे सर्च कर रहा होता है, कोई भी चीज़ आपको चाहिए गूगल पे सर्च कर रहे हैं। ठीक है, लाइक वेयर वेयर टू बाय आईफोन। ठीक है, वेयर टू बाय आईफोन इन पाकिस्तान। ठीक है, मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये सारी की चीज़ें हैं जी, ये एस होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लोग एस करते हैं और अपनी जो वेबसाइट है ना उसको फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करते हैं। ठीक है, लेकिन इसी तरह ही लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं, देखें जैसे एप्पल आईफोन प्राइस इन पाकिस्तान, विच आईफोन इज़ बेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये एक टॉपिक है, विच आईफोन इज़ बेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बंदे ने पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेकर ये तो छोटा सा ही है खैर, लेकिन और भी वेबसाइट होंगी। असल में क्वेरी का फ़र्क होता है ना। तो आईफोन इन पाकिस्तान में सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, विच आईफोन हैज़ द बेस्ट एंड लो प्राइस, विच आईफोन इज़ गुड। ठीक है, तो ये देखें, ये बिजनेस इनसाइडर की वेबसाइट है। ठीक है, तो ये लोगों ने पूरे पूरे आर्टिकल लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से एक आर्टिकल शुरू हो रहा है और ये पूरा लाइक नीचे तक एंड तक एक पूरा आर्टिकल जा रहा है। ठीक है, कि कौन सा आईफोन बेस्ट है और कौन सा ख़रीदना चाहिए। अच्छा, अब इस चीज़ के लोग पैसे देते हैं। ठीक है, मैं अब ठहरें एक सेकंड, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक मिनट, स्क्रीन शो नहीं हो रही यार, ये बाकियों को भी शो नहीं हो रही स्क्रीन। अच्छा, 1 सेकंड। यार ये आप बताएं ना कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब मैं तो, चलो यार, अच्छा मैं तो अपने ध्यान में देखें भूल ही जा रहा हूँ, मुझे वो चीज़ ज़हन में नहीं रहती। लेकिन अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही, आप मुझे बताएं कि ये मसला आ रहा है जी। ठीक है, अच्छा, चलें, वो मैंने वैसे ना रिकॉर्डिंग मैंने फिर भी की हुई है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन शो नहीं भी ना हुई तो आपको मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में शेयर करूँगा, तो उसके अंदर बेसिकली सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ई कॉमर्स की बात हो गई। अच्छा, ई कॉमर्स की बात हो गई। ठीक है, उसके अलावा फिर अब आगे बात आई कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग की। ठीक है, तो अच्छा देखें, अब इस तरह के आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इस तरह के आर्टिकल्स कहाँ पे आप लिख रहे हैं जी? चैट जीपीटी आजकल आ गया मार्केट में, उससे आप आर्टिकल लिखवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कि मैं आपको ना साथ साथ दिखा देता हूँ कि भाई इन चीज़ों का पोटेंशियल कितना है मार्केट में। ठीक है, अब सिंपल सिंपल सा आपने ना पोटेंशियल आपने देखना है किसी भी चीज़ का, आपने जाना है फाइवर पे। ठीक है, फाइवर पे जाता हूँ मैं, जाके सर्च करता हूँ जी कंटेंट राइटिंग, कि लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, मैं बस यही दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि यार लोग कितने पैसे कमा रहे हैं और आप कितने, और आप कहाँ पे बैठे हुए हैं या आप कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें कंटेंट राइटिंग की बात आ गई। ठीक है, ये देखें, अब ये एक लड़की है। ठीक है, पहली चीज़ है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स है हमारे पास। ठीक है, खाली आप पाकिस्तान पाकिस्तान पे की नहीं, अब बात आ गई कि जी पाकिस्तानी, यहाँ पे सारी दुनिया से क्लाइंट्स आते हैं, यहाँ से अमेरिका से भी आएंगे, यहाँ पे गोरे भी आएंगे, यहाँ पे हर बंदा आएगा। ठीक है, अब ये बंदी मैं देख लेता हूँ जी ये कितने कमा रही है। मैं आपको पाकिस्तानी भी दिखा देता हूँ, पाकिस्तानी भी यहाँ पे अच्छे खासे छाप रहे हैं पैसे। ठीक है, ये बंदा है अहमद साहब, आई विल बी योर एसईओ कंटेंट राइटर। ठीक है, ठीक है, कंटेंट राइटिंग भी देख लेते हैं, फिर ई कॉमर्स।
ई कॉमर्स आप कुछ जैसे मैंने बताया शॉपिफाई है, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है। ठीक है, शॉपिफाई खाली सर्च कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, अब ये विक्टोरिया मैडम है। ठीक है, ये एक जो उसका लिखने का ना 1000 वर्ड्स लिखने का ये चार्ज कर रही है तकरीबन 50,000 रुपये। ठीक है, और इसके इस वक्त 490 ऑर्डर इसने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 490 मतलब 500 ही हो गए। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 500 करें आप, तकरीबन ये बनते हैं, कैलकुलेटर। ठीक है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी असल में रेट थोड़ा चार्ज कर रहे होते हैं, ये गोरे थोड़े ना पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तानी का मैं ये एक बेसिक है। बेसिक वो है जो कि बिल्कुल ही बिगिनर लेवल के लिए होता है ना, स्टैंडर्ड वो है जो थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, और प्रीमियम जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी पे लोग चले जाते हैं। तो हम ज़रा स्टैंडर्ड को देखते हैं। ठीक है, जो कि क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर स्टैंडर्ड पैकेज ही बाय कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पैकेज पे ये भाई साहब चार्ज कर रहे हैं जी 7,285 रुपये। ठीक है, तो इनका मैं देख लेता हूँ जी, 7,000 के हिसाब से हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा 7,000 मल्टीप्लाई बाय ये 150 हो गए आलमोस्ट, क्योंकि इसके अभी 3 ऑर्डर्स क्यू में भी लगे हुए हैं। तो वो जब वो ये जैसे ही कंप्लीट करेगा तो वो पैसे इसके ना ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 150। ठीक है, तो ये कितने बन रहे हैं जी, 50,000, अच्छा 10,50,000 रुपये। ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं, 10,50,000 रुपया। ठीक है, तो ये माशाल्लाह से ये बंदा इस वक्त 10 लाख रुपया कमा चुका है सिर्फ इस अपनी सिर्फ एक गिग के ऊपर। ठीक है, ये सिर्फ इसकी एक है। अगर मैं इसकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ से मुझे नज़र आएगा कि हो सकता है कि इसने इसके अलावा भी और भी ऑफर्स कर रहा हो ये। ठीक है, ये अहमद, इसकी प्रोफाइल पे अगर मैं जाता हूँ, और ये विक्टोरिया है, ये तो 50,000 रुपये की गेम है, ये तो और भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है। ठीक है, इसी तरह आपने बेसिकली जिसका भी आपने पोटेंशियल देखना है ना, आप फेसबुक पे ये चले जाएं, ये असद अली ताहिर, ये पाकिस्तानी लड़का है। ठीक है, 23,000 रुपया चार्ज कर रहा है जी, आई विल बी योर शॉपिफाई एक्सपर्ट। ठीक है, मैं आपको शॉपिफाई के लिए आपके लिए काम करूँगा जी। कितने पैसे जी, 23,000 रुपया पे मैं आपको चार्ज करूँगा। ठीक है, 220 ऑर्डर्स कर चुका है, तो 23,000, सॉरी 23,000 मल्टीप्लाई बाय 220। ठीक है, तो ये तकरीबन कोई 50 लाख रुपया कमा चुका है, 50,60,000 रुपये। ठीक है, तो ये भी तक अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये लड़का सही है, बच्चा ही है, तकरीबन 50 लाख रुपया कमा चुका है फाइवर से। ठीक है, और ये असल में, और ये सिर्फ एक गिग होती है। ठीक है, ये सिर्फ एक गिग से इतने पैसे कमाए। इसकी जब मैं प्रोफाइल ओपन करूँगा ना, तो मुझे नज़र आएगा कि यार ये बंदा इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ सेल कर रहा है। ठीक है, ये जगह रिफ़तुल जन्नत, ये भी मुझे कोई पाकिस्तानी लग रही है। ठीक है, और भी ये वक़ार अहमद, ये भी कोई पाकिस्तानी लग रहा है। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी ये बहुत भरे हुए हैं। ठीक है, और सारे ही माशाल्लाह से ना अच्छे खासे पैसे छाप रहे हैं। ठीक है, अच्छा ब्लॉगिंग आपको समझ आई? ब्लॉगिंग में क्या होता है, अच्छा अगर हम कंटेंट राइटिंग तो ये है कि हम पूरा एक आर्टिकल लिख देंगे। ठीक है, ब्लॉगिंग में क्या होता है कि ब्लॉगिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। उसमें ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट इस तरह की बना देंगे। ठीक है, मतलब कि अपनी वेबसाइट बनाएंगे, वहाँ पे अपने खुद ही आर्टिकल्स डालेंगे, खुद ही उसकी एसईओ करेंगे, और अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे। ठीक है, और जब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लग जाती है, फिर हम उसको मोनेटाइज करते हैं गूगल एडसेंस के साथ या अफिलिएट मार्केटिंग के साथ। ठीक है, तो गूगल जो है ना, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड लग जाते हैं बेसिकली, और गूगल जो है ना वो हमें, जब कस्टमर को ऐड नज़र आएंगे तो गूगल हमें उस चीज़ के पैसे देता है। या अफिलिएट मार्केटिंग क्या है जी, कि ये देखें, ये एप्पल की इसने आर्टिकल लिखा है, तो इसने यहाँ पे लिंक लगाए हुए हैं, यदि शॉप एट बेस्ट बाय, शॉप एट वेरीजोन, शॉप एंड AT&T। ठीक है, ये बेसिकली अफिलिएट लिंक है। ठीक है, लेट्स से कोई भी बंदा जो है ना यहाँ पे इनका रिव्यू पढ़ता है एप्पल आईफोन 15 प्लस का, और शॉप एट बेस्ट बाय पे क्लिक करता है। ठीक है, तो वो बंदा आगे से जाएगा इस वेबसाइट पे, बेस्ट बाय की वेबसाइट पे। ठीक है, लेकिन ये देखें, ये उसका एक एफिलिएट लिंक लगा हुआ है। ठीक है, तो जो बंदा इस लिंक से जाके, इस वेबसाइट से जाके आईफोन बाय करेगा ना, ठीक है, तो उसका जो कमीशन होता है ना, कमीशन होता है नॉर्मली 10%, 20%। ठीक है, हर किसी का एक अपना कमीशन होता है।
तो कमीशन जो है ना वो इस वेबसाइट को मिलेगा, बिजनेस इंसाइडर जो इसका मालिक है ना उसको ये कमीशन मिल रहा होगा। ठीक है, इंटरनेट थोड़ा स्लो ही हो गया लेकिन खैर, खैर तरीका मैं जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ ना इंशाल्लाह वो यही पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह दराज, इवन के दराज भी एफिलिएट कमीशन देता है। हर जो प्लेटफॉर्म है ना आपका, अमेजोन भी, अमेजोन के भी एफिलिएट कमीशन होते हैं। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म के एफिलिएट कमीशन होते हैं। ये देखें असद अली ताहिर, ये देखें पाकिस्तानी लड़का है। ठीक है, बच्चा ही है, आईटी ग्रेजुएट। ठीक है, अच्छा ये देखें शॉपिफाई का एक ये गिग बनाई है इसने। उसके अलावा एक्सपर्ट रिव्यू की बनाई हुई है 7,000 रुपये में, एक्सपर्ट टू मेक शॉपिफाई वन प्रोडक्ट स्टोर। शॉपिफाई का स्टोर बना के दिखा रहा है। ये भी हम इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि शॉपिफाई का स्टोर हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके ये अलग से तकरीबन 40,000 रुपया ले रहा है उस स्टोर को बनाने का। शॉपिफाई का ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना के दूंगा मैं आपको, उसके 23,000 रुपया ले रहा है। ठीक है, और हर किसी पे इसके ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं, किसी पे 3 है, किसी पे 11 हैं। ठीक है, इस पे ज़रा ज़्यादा है, इस पे 220 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, लेकिन बात करने का मकसद यही है कि लोग कहाँ कहाँ से कितने कितने लोग पैसे कमा रहे हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे ही हैं। ठीक है, और कितने कितने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अच्छा अब हम आगे जाते हैं। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड पीओडी को देखें। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि आपको डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनिंग सिखाएंगे जी। शर्ट डिज़ाइन क्या है, लोगो एंड फ्लायर्स क्या है, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर के ऊपर कैसे काम करना है, कैनवा के ऊपर कैसे काम करना है। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, शर्ट्स के ऊपर जैसे डिज़ाइनिंग तो देखें, लाइक हर जो टी शर्ट है उसके ऊपर एक डिज़ाइन बना होता है। ठीक है, हर जो कंपनियाँ उसके लोगोज होते हैं, फ्लायर्स बैनर्स वगैरह होते हैं। जैसे ये कंपनी है, इसका ये लोगो है बिजनेस इंसाइडर। ये लोगो बनाने के लोग बहुत पैसे देते हैं। ठीक है, आप अगर फाइवर पे जाके देखेंगे, खाली लोगो डिज़ाइन में सर्च कर लेता हूँ, लोगो डिज़ाइन, तो उसके लोग अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं। ठीक है, देखें ज़ारा है ये तकरीबन 2,000 रुपये, तकरीबन 3,000 रुपये चार्ज कर रही है। ठीक है, लोगो बनाने का, सिर्फ 500 से ज़्यादा इसके ऑर्डर हो चुके हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, जिनके टॉप रेटेड हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, वो इसे 13,000 रुपया चार्ज कर रहा है। ठीक है, ये तो कोई बहुत ही कोई अखीर है ये कोई एजेंसी है मेरे ख्याल से, ये तकरीबन 4 लाख रुपया चार्ज कर रही है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें हो गई। और अच्छा, उसके अलावा डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ठीक है, तो इसमें डिजिटल मीडिया जो है, ये देखिए सारा फ्यूचर जो है ना हमारा, वो सारा डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट हो गया हुआ है। ठीक है, अब लोग एस सी ओ भी सीख रहे हैं, लोग वीडियो सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आप में से शायद कोई बंदा हो, शायद कोई जो कोई फेसबुक ना यूज़ करता हो। ठीक है, हर बंदा आजकल फेसबुक भी यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहा है, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल, फेसबुक। ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म लोग यूज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या है कि यार आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना, आप मार्केटिंग कैसे आपने इनको मार्केटिंग करना है, कैसे आपने लोगों की चीज़ें बेचनी है। कभी आपने देखा है फेसबुक आप ओपन करो, आपको एड्स नज़र आ रहे होते हैं फेसबुक पे। गू गूगल आप कभी ओपन करो, गूगल के ऊपर आपको एड्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, मैंने अभी देखें, अभी जैसे मैंने सर्च किया था। अच्छा, ठीक है, अच्छा देखें, अभी जैसे मैंने सर्च किया था कि आईफोन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अच्छा सॉरी, बाय, अगर मैं सर्च करता हूँ ना बाय आईफोन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे बाद अगर किसी ने ऐड रन किया होता है ना, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पेज पे ही यहाँ पे ऐड नज़र आ रहा होता है, जिसने भी ऐड रन किया होता है। वैसे अभी मेरे ख्याल से किसी ने ऐड रन इस वक्त किया नहीं हुआ, वरना कोई ना कोई ऐड यहाँ पे आ रहा होता तो मैं आपको दिखा देना था कि यार ये ऐड है। ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, छोटा सा ना उन्होंने साइड पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। ठीक है, खैर लगता है इस वक्त फ़िलहाल कोई नहीं है। बाय, कौन सा अभी लेटेस्ट मोबाइल कौन से चल रहे हैं आजकल, या बाय कार इन पाकिस्तान।
ठीक है, पाक व्हील्स वालों की। अच्छा, जो इनकी जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो आ रही है ना, ये एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक की हुई है। ठीक है। और ऐड फ़िलहाल मुझे कोई नहीं नज़र आ रहे, लेकिन चलें, कोई नज़र आएगा मैं आपको इंशाल्लाह वो भी उस टाइम पे भी बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप पिंटरेस्ट के ट्रैफिक सीक्रेट्स, पिंटरेस्ट से अब लोग कैसे ट्रैफिक जनरेट करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग से कैसे करते हैं, टिकटॉक एंड यूट्यूब पे के ऊपर आप कैसे मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, कैसे आप इनसे टिकटॉक से कैसे पैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, और कंटेंट क्रिएशन आप कैसे कर सकते हैं, मतलब कि अपनी खुद की वीडियोस कैसे बनाएंगे खुद, मतलब कि अपनी, सॉरी, कॉल भी 15 मिनट रह गए हैं सिर्फ। ठीक है। तो खुद की अपनी कैसे आप वीडियोस बना बना के यूट्यूब पे टिकटॉक पे आप कैसे डालेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। अच्छा, पिंटरेस्ट का मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ अभी। ठीक है, कि ये पिंटरेस्ट का काम इतना इजी है और उस पे लोग कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। देखें, पिंटरेस्ट मैनेजर मैं सर्च करता हूँ फाइवर पे। ठीक है। अच्छा, अब ये एक लड़की है, जैनब, जैनब क्वीन के नाम से। ठीक है, पिंटरेस्ट क्वीन के नाम से इसने अपनी प्रोफाइल बनाई है, पाकिस्तानी है। ठीक है। और ये कितना चार्ज कर रही है जी, तकरीबन 17,000 रुपया चार्ज कर रही है उसको अब लोगों के पिंटरेस्ट के अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने के लिए। ठीक है। और इसके तकरीबन 350 ऑर्डर इस बंदी के हो चुके हैं। ठीक है, तो तकरीबन 17,500 को आप 350 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आपके पास खुद ही आ जाएगा कि यार ये बंदी कितने पैसे कमा चुकी है, इस पर लाखों में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है लाखों में जा रहे हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं। सर मैं इंटरनेट स्लो हो गया तो, नहीं तो मैं आपको इंशाल्लाह सारा कुछ डिटेल में दिखा देना था। ठीक है, लेकिन आपको मैं सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, आपने जाके ना जो भी स्किल है ना, उसको आपने फाइवर पे जाके सर्च करना है। आपको नज़र आ जाएगा कि यार लोग इस स्किल में ना इस वक्त लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, वो उसी चीज़ से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इस स्किल के अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है। और एट द एंड फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग आपके पास फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया है। इन सारे प्लेटफॉर्म से ना आप पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको फाइवर का दिखाया था। ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन $11,000 फाइवर पे हैं। ठीक है, अपवर्क पे भी ऐसे ही हैं, बाकी भी प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है। लिंक्डइन, सोशल मीडिया, लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी ब्रांडिंग करके, तो लिंक्डइन से आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, वहाँ से भी आप अच्छे खासे क्लाइंट्स आप मतलब कन्विंस कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो शेयर करें। डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, आप जाएंगे आपके पास ना बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है। उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है। और उन ग्रुप्स के अंदर अपनी मतलब कि अपनी स्किल्स वगैरह अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको ना वहीं से काफ़ी क्लाइंट्स मिल जाते होते हैं। ठीक है, तो ये फेसबुक के ऊपर भी बड़ा अच्छा सीन है। अच्छा, कुछ ना कुछ बीच में कुछ लोग, एक सेकंड। हम्म? तो चलो, अच्छा, ठहर जाओ। अच्छा, अब देखें, अब ये है जी कि इस वक्त हमारी ऑफ़र क्या है। ठीक है, कि हम इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं जी, हमारे चार्जेस हैं ₹10,000 फॉर 2 मंथ्स। तो टोटल हमारा सेशन होगा थ्री थ्री मंथ्स का। 3 मंथ सेशन फोकस ऑन डीप लर्निंग। ठीक है। कि 3 मंथ्स में इंशाल्लाह आपको ना सारी चीज़ें कवर कराएंगे, आपको फ्रीलांसिंग भी सिखाएंगे आपको। और जो स्पेसिफिक आप मॉड्यूल चूज़ करेंगे ना, वो उस मॉड्यूल में इंशाल्लाह आपको वो चीज़ आपको सिखाएंगे। ठीक है। चार्जेस हमारे हैं ₹10,000 फॉर 2 मंथ्स, प्लस जो थर्ड मंथ है ना वो फ्री होगा, जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो सीरियस हैं, जो काम सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए फ्री होगा फॉर एडवांस लर्निंग, ताकि वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करें और ज़्यादा ना एक बड़े लेवल पे एक्सपर्ट बने। ठीक है। जो मार्केट में वही बंदा ज़्यादा पैसे कमाता है जो कि एक ना एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाता है। जो बिगिनर लोग होते हैं ना, वो कोई ख़ास पैसे नहीं कमा रहे होते। ठीक है। इंस्टॉलमेंट प्लान हमारे अवेलेबल है, तो काइंडली आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। तो टेक एक्शन टू चेंज योर लाइफ। ठीक है। आप, अभी आपके ऊपर ही है। ठीक है, चाहे आप इसको इग्नोर करें और वही जो पुरानी ज़िंदगी है उसी में लगे रहें। ठीक है। यहाँ आज मौका, ज़िंदगी आपके पास मौका है कुछ करने का, कोई अपनी लाइफ चेंज करने का, पैसे कमाने का, तो इंशाल्लाह आप उसको करें। और अगर मतलब कि छोटी सी अमाउंट है, लाइक अगर आप एक ऑर्डर भी आप
का आपको मिलता है ना 5 रुपये, तो आप इंशाल्लाह इससे कई गुना ज़्यादा ही पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। सो जस्ट सिंपल है, टेक एक्शन टू चेंज योर लाइफ। लास्ट इज क्वेश्चन एंड आंसर जो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि ये नंबर है, इसके ऊपर जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह +92 327 046 3909। ठीक है जी। तो आप इंशाल्लाह इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी आप इसी नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।